सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे भी करके आपको इन 21 सीखों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी मां को यह रियलाइज हुआ, और जो कि इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख भी है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी है ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं, और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला वो है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूं उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के। और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है, तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। सीख नंबर 4, वासना, डिजायर, गुस्सा, एंगर और लालच, ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। डिजायर्स, बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल
खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच। सोने की मुर्गी आपने सुनी होगी ना, कहानी थी एक सोने की मुर्गी वाली। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भैया ये अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे, और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता, मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट करके पूरे अंडे बाहर निकाल लेता। और आखिर में क्या हुआ? मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5। इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो नंगा आता है, और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहां आने के बाद मिला है, वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहां से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना आज, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है, और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, एंड दैट इज इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इस वीडियो की सीख नंबर 6 है, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो, वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो, नीचे हो, वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वजह से है। केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और अगर वो बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। इस दुनिया के किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है, वो भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर कोई एथलीट किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आता है, तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत थिंकिंग प्रोसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल लेके आता है। किसी भी काम को एक्चुअल में, यानी कि फिजिकली कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग सकता है। 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, यहां तक कि अपनी पूरी उम्र निकल सकती है। लेकिन उतने साल तक अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते, तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है, तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भागवत गीता से मिलने वाली और इस वीडियो की 7वीं सीख है, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा
दोनों एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उड़ान भरूं मैं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है। उसको करने के पीछे आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। इस वीडियो की और भागवत गीता की 9वीं सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच करके उसके बाद ही ये निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो, अन्याय हो, आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप उन दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए।